Yeah, hi everyone. Now today we are taking chapter 2, inverse trigonometric function. The last word have its importance. Function. अब आप कहोगे सर फंक्शन तो हम काफी दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ मैपिंग बिटवीन टू सेट्स विद स्पेसिफिक रूल. ये हम बचपन से 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन. पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई फंक्शन कब होगा? जब डोमेन, इधर डोमेन होता था, इधर कोडोमेन. जब डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इधर इमेज हो तो फंक्शन हो. एक भी छूट गया इधर तो फंक्शन नहीं होगा. ये हम 11 में पढ़ चुके हैं. और अगर इधर छूट गया एक भी तो छूट सकता है, और उस फंक्शन का नाम क्या हो जाता है? इनटू. क्या हो जाता है? इनटू. इनटू में छूट सकता है, नहीं छूट सकता ऑन टू. नहीं छूट सकता ऑन टू. ये दो बात बिल्कुल अच्छे से रखें, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्हीं को समझ आएगा जिसको ऑन टू, इनटू और ये एलिमेंट्स की पूरी नॉलेज है. तो 12th क्लास में 1 1 ऑन टू बच्चे की तरह नहीं पूछेगा आपसे. कहेगा इंजेक्टिव प्रूफ करो, ऐसा वर्ड देगा जैसे लग रहा पता नहीं क्या पूछ लिया. सरजेक्टिव प्रूफ करो, बाइजेक्टिव प्रूफ करो. ये सब हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं. जो नाउ टुडे वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू 11th क्लास. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 11th, this is the line chapter name, trigonometric function. In 12th it becomes inverse trigonometric function. Inverse का मतलब अब आपको इधर से इधर देखते थे trigonometric function, लेकिन इधर से इधर देखते हो तो इनवर्स. इधर कोई खाली ना छूट जाए, इधर छूट गया तो सारी कहानी बदल जाएगी. अब हमने कर दिया, चलो रियल नंबर यहां ले लिया x, यहां ले लिया sin x, और यहां कह दिया चलो जी एंगल्स 0 to पाई. ठीक, 0 से पाई यहां एंगल ले लिया हमने, और इधर इसकी वैल्यूज, और यहां चलो रियल नंबर ले लिया. रियल नंबर में वैल्यूज आएंगे 0 1 2 3. अब हमें देखना है कि फंक्शन इनवर्स पॉसिबल है इस केस में, अगर कंडीशन ऐसी है. कंडीशन क्या है? डोमेन आपको 0 से पाई तक दे रखा, दिस इज डोमेन, और कोडोमेन आपको रियल नंबर दे रखा. कोडोमेन क्या दे रखा? और आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, पहली कंडीशन. और फिर सेकंड कंडीशन इनवर्स है कि नहीं. 0 to पाई का मतलब 0 से पाई एंगल है, तो 0 डिग्री ले लेते हैं, फिर 30 जो हम जानते हैं, फिर 45, फिर 60, फिर 90, फिर इसमें जोड़ते रहो ना. 30 जोड़ा तो 120, फिर 30 जोड़ा तो 150, फिर 180 तक हम जा रहे हैं, क्योंकि पाई तक हमें दिया. अब इसको मैं रेडियन की टर्म्स में लिख रहा हूं, तो 0 तो 0 ही लिखेंगे. 30 को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, और 90 को π/2, और 120 को 120 इंटू पाई डिवाइड 180. 0 से 0 कट करा, 6 से कट करो, 6 2 जा 6 3 जा, क्या लिखना चाहिए? 2 π/3. 150 को 5 π/6. 150 इंटू पाई डिवाइड बाय 180. 0 से 0 15 काटा, 3 से 3 5 जा 3 6 जा. ठीक है जी, 5 π/, और 180 को 5. बोर्ड में ये आते हैं 5 पाई 7 पाई, तो इतना आपको क्लिक आएगा 150. या हम लोग उस तरह से याद करा, तो पाई के टर्म्स में अब ज्यादा पढ़ना. अब सर अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि सर आपने यहाँ x लिखा, यहाँ sin x, तो ये हम डिस्कस किसके ऊपर कर रहे हैं? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? sin x. इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है sin x. तो हमें लिखना क्या चाहिए 12 के अकॉर्डिंग? fx इक्वल टू sin x. fx को 12th में क्या बोलते हैं? y. क्या बोलते हैं? y. ये y है, तो यानी कोई इसे बोले कि सर y sin x है. हाँ, क्योंकि आंसर वहां मिलेंगे, यहाँ तो वैल्यू पुट होगी, ये x है,
और वो है y, और इसे 12th में fx बोलते हैं y। ठीक है ना? तो ये चीजें थोड़ा समझो कि क्या हो क्या रहा है, मतलब ये है एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x पुट करो y निकलेगा, पर यहाँ फंक्शन में बात करनी है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर में पुट होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग पुट होगा। अब जैसे आपने इसमें 0 रखा साइन 0 की जगह, तो यहाँ तो रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होता है? माइनस भी, हाँ, प्लस भी और पॉइंट्स भी, सारे नंबर कैटेगरी यहाँ। तो आपने कहा सर 0 लिया तो आंसर 0, ठीक है, आ गया। 30 लिया तो आंसर 30 पे क्या होता है साइन 1/2। 45 लिया तो आंसर 1/√। 60 लिया आंसर √3/2 और 90 लिया आंसर 1। अब क्वेश्चन उठा, कितना तो हम समझ गए, साइन हमने 10 तक पढ़ा 90, 11th में हम 90 से आगे गए क्वाड्रेंट को लेते हुए, है ना? गए थे ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस वन इज π एंड दिस वन इज 3π/2 एंड दिस वन इज 2π। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 2π भी और 0 भी। 0 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आप यहां से 0 ऊपर से स्टार्ट है और खत्म है 2π पे, नीचे 2π है, तो ऐसे चल के पूरा सर्कल बन रहा है, इसलिए वो 2π नीचे है। उसे मत सोचना कि वो 2π लाइन पे है, 0 लाइन पे है, 0 से ऊपर प्लस आता रहेगा, 360 ऐसे नीचे से 360, समझ गए? अब क्वेश्चन उठा के सर आप जब 120 देखोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो वी कैन से ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो साइन 120 पॉजिटिव आना चाहिए, और 120 आएगा क्या? तो आपने कहा सर 2 रास्ते हैं साइन 120 पे जाने का, एक 90 से 30 और एक है 180 माइनस 60। कौन सा वाला प्रेफरेंस देंगे? 180 माइनस 60 या 90 प्लस 30? इसमें 90 प्लस 30 कॉस में चला जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जा रहा कॉस 30, ये हो जा रहा कॉस 30, और ये चेंज नहीं होगा 180 में, आपको ये बताया 180 में चेंज नहीं होता, तो ये चेंज नहीं होगा, पर साइन ये आएगा साइन 60। अब साइन 60 और cos 30 वैल्यू सेम होती है नहीं होती है? होती है भाई। इसका आंसर √3/2 30 पे cos 30 और इसका √3/2, ठीक। अब सर इसमें फिर डिफरेंस क्या है, ये गलत क्यों हो रहा? क्योंकि मैंने बोला विनोद प्रसाद के घर जा, अब अमन शर्मा मिला तुम्हें रास्ते, नारायण दत्त गोदिया के घर जा, नारायण दत्त कौन है? मेरे पिताजी, आएगा तो मेरे घर ही पे, तो ये वही बात, इजाजत रास्ता तो वही है, √3/2 दोनों से जा रहे हैं, पर यहाँ कुछ और बंदे का नाम है, यहाँ कुछ और बंदे का नाम है, लेकिन नाम अलग अलग है। तो साइन 60 120 को साइन 60 बोल, ये 120 की तो वैल्यू आ रही है, साइन 120 को हमने क्या लिखा? साइन 180 माइनस 60, फिर साइन 180 माइनस 60 प्रॉपर्टी लगाई 11th की क्वाड्रेंट थ्योरी से, तो ये साइन 60 बना। एक तरह से साइन 120 की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। तो आप बोलोगे सर साइन 120 भी √3/2 आ रहा, और साइन 150 क्या आना चाहिए? साइन 150 का भी वही सोचो, 180 साइन 180 माइनस 30, और साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो फिर साइन 150 भी आपका 1/2 आ रहा। साइन पाई, साइन 180 माइनस 0, तब आप वहां भी रहोगे और 0 भी आ जाएगा, ठीक। इसी ने बोला सर साइन 180 को आप 0 कैसे बोल रहे हो? तो मैं पाई वाला रूल लगा रहा हूं, अब मैं 90 वाला नहीं लगा, पाई में पाई माइनस थीटा, ये मैंने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब मुझे 180 चाहिए, तो मैंने कहा साइन 180 माइनस 0, क्या अभी भी तो 180 है, 0 ही तो माइनस कर रहा हूं मैं, पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? साइन 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0, समझ गए? तो यानी साइन 180 भी आपका 0 आ रहा है, और साइन 0 भी 0। अब इस हिसाब से ये फंक्शन क्या बन गया? मैनी वन। क्या बन गया? यहां कुछ ऐसा नंबर है जो छूटा, क्या छूटा? 2 3, हमें वो रियल है पूरा वैल्यू पे,
1.5 भी आ जाए। इसको माइनस में ले चलो, आपने माइनस में अगर वैल्यू निकाली तो -30 डिग्री। अब हम 0 ना लेके -π/2 से और पाई तक लेते हैं। जैसे ले तो हम -π लिख सकते हैं, पर इतने में आप समझ जाओगे मैं बताना क्या चाह रहा हूं। -30, -45, -60 और -90 ये हम जानते हैं। तो -30 जब मैं साइन में पुट करूंगा, साइन -30, तो आप क्या बोलोगे? -sin30। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ sin -θ इक्वल्स टू -sin θ, हाँ ना? पढ़ा। तो -sin30 और -sin30 -हाफ। ऐसी sin -45, -45 -sin45 और आंसर -1/√2। sin -60 का आंसर -sin60 और -√3/2 और sin -90 का आंसर -sin90 और आंसर -1। तो आपने कहा सर एक -90 पे तो आ रहा -1, -90 पे -1, फिर -60 पे -√3/2, फिर -45 पे -हाफ और -30 पे -1/√2, -45 पे -1/√2 और -30 पे -हाफ। अब ये बताओ, अगर मैं यहां भी 90 के बाद ना लूं और यहां भी 90 तक चलो और माइनस में भी 90 तक चलो, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? बताओ मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? 1 1। अगर मैं -90 से +90 तक चलूं तो मेरा फंक्शन 1 1 बन रहा है, क्योंकि हर एक की इमेज एक ही बन पा रही। और सर अगर ना 30 और 45 का बीच का लिया तो 40 बीच का आएगा। अबे तो वहां भी तो वैल्यू के बीच में कुछ होगा। यहाँ हाफ का 0.5 और इसका 0.41, इसके बीच का कुछ आएगा। ये 41 से 50 तक है, समझ लो। तो 41 से 50 तक क्या कोई वैल्यू नहीं होगी? 42 हो सकती है, 43 हो सकती है। तो जब यहाँ बीच का लोग है तो वहां भी बीच का है। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि सर अगर हम इसके बीच का एंगल सेलेक्ट करते हैं तो आंसर भी बीच का मिलेगा। हमें समझना है इनवर्स कैसे निकलता है। इनवर्स निकलने के लिए पहली कंडीशन 1 1। अगर मैनी 1 होगा तो कोई भी इनवर्स नहीं निकाल सकता, 1 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ऑन 2, वहां कोई खाली ना बचे। खाली बच गया तो फंक्शन वहां से इधर के लिए फंक्शन ही नहीं होगा। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने कहा यहाँ 2 है 3 है, तो 2 और 3 की यहाँ इमेज नहीं होगी तो इधर से देखने में फंक्शन है ही नहीं, एक छूट गए ना वो। फंक्शन तब होता है जब सबकी इमेज है। तो जब हम उधर से देख रहे हैं इधर के लिए, तो वहां से किसकी इमेज नहीं मिल रही? 2 की नहीं मिल रही, 5 की नहीं मिल रही, 1 तक तो मिल रही है, -1 तक भी मिल रही है, क्योंकि साइन चलता कितना है? 1 से -1 से 1 तक। लेकिन आपने कर क्या दिया कि आप 2 ले लो 3 ले रहे हो, वो कभी कोई भी नहीं ला सकता। तो सर फिर ये चैप्टर ही बेकार है, ये चैप्टर ही इनवर्स निकलेगा ही नहीं फिर। तो बोलो भाई चैप्टर को बेकार नहीं है, आप रेस्ट्रिक्शन लगाओ चैप्टर पे, अपनी लिमिट में रहिए। बोलते हैं ना, यहां लिमिट लेनी, उस लिमिट को क्रॉस करा तो सारी कंडीशनें खत्म। तो मैथ्स अपने आप में अच्छा सब्जेक्ट भी है, लिमिट में रखता भी है, जो बोला वैसे करते भी। तो हम समझ गया -90 से 90 में बोल रहे कि ये फंक्शन इनवर्स बन जाएगा। अब -90 से 90 ही रखना। हाँ, अब क्या रखना? -90 से 90 डोमेन की कोडोमेन, डोमेन की कोडोमेन। आस्था जी -90 से 90 क्या रखना है? डोमेन की कोडोमेन? डोमेन, कोडोमेन नहीं है। हाँ सर सिद्धार्थ जी, क्या है ये? इधर डोमेन है, कोडोमेन है? ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और ये क्या है? तो साइन के जो इनवर्स का है ये -90 से 90 डोमेन है, कोडोमेन है? क्या है साक्षी?
डोमेन। अब सर ये डोमेन कैसे हो गया, अभी तक तो कोडोमेन, मुझे इधर से उधर देखना है, तो ये जो कोडोमेन था वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, इतने भी सोचना है, यहाँ पूरा उल्टा चल रहा। तो जो डोमेन होता था वो यहाँ कोडोमेन होता है, जो वहाँ कोडोमेन होता था वो यहाँ डोमेन। इतनी बात समझ आ गई? समझ आ रही है? हाँ, अभी देखते जाओ। इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, जो हम पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए हमें y को डोमेन बोलना पड़ेगा, जो कि कोडोमेन था। भाई यहाँ आंसर रखोगे तो एंगल मिलेंगे, यहाँ 1 रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ये देखो ना नंबर थे इधर, और आंसर एंगल इससे मिलेगा, पूरा का पूरा इनवर्स बन गया। तो इनवर्स के लिए आपको जनरली क्या चीज, 2 चीज रखनी, एक तो 1 1, एक ऑन 2, ये मस्ट कंडीशन। अगर बच्चे को कॉलेज में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मस्ट कंडीशन है। अब कॉमर्स चाहिए, साइंस चाहिए, वो बात की बात, पहले मस्ट कंडीशन, एंगल क्या चाहिए वो बात की बात है। कंडीशन ये है कि 1 1 ऑन 2 चाहिए, तब इनवर्स निकलेगा। और 1 1 ऑन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ही नहीं सकता। हाँ ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम ले रहे हैं तो ये तो मैक्सिमम चला जा रहा है। यहाँ ये देखो वैल्यू कहाँ गई थी, वो डबल डबल जा रही थी। मैंने कहा बेटा यहाँ रोक दो, क्यों रोके भाई, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी जा सकता है, रोके क्यों, तो रोकोगे नहीं तो तब ये नहीं बन सकता। और ये बुक ने भी रोक दिया, बुक में दूसरा पेज पलटो, हाँ उसमें देख लिया कौन से पेज है, 40, उसमें देखो नीचे एक ब्लू कलर की टेबल बनी हुई 40 पे, कहा भाई साइन को इसके अंदर रखना, कॉस को इसके अंदर रखना। कॉस के लिए क्या लिमिट दी उसने आपको, 0 to पाई दे रखा होगा, चेक करना। उसमें क्यों नहीं दिया -π/2, हर चीज सोचने के पहलू है। भाई यहाँ साइन में दिया होगा उसने आपको -π/2 से π/2, और कॉस में दिया 0 से पाई। तो ऐसा एंगल को -90 से +90 पे रोक दो, और जो उसके आंसर्स आएंगे वो -1 से +1 आएंगे। हाँ ना, इतनी बात सबको समझ आ गई? -1 से +1 तक कोई भी कंडीशन इनवर्स की फेल नहीं होगी, इनवर्स होगा। लेकिन -1 के ऊपर चले गए या 1 से नीचे चले गए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 जाती है और मिनिमम वैल्यू -1। तो सर -1 और 1 कंसिडर करने चाहिए। 1 आ सकता है, आ सकता है, किस पे, 90 पे, और -1 आ सकता है किस पे। तो देखो आप लोग उस टेबल में साइन इनवर्स x का डोमेन दे रखा होगा -1 से 1, हाँ ना, और कोडोमेन क्या दे रखा होगा, -π/2 से π/2, ये दे रखा होगा कोडोमेन। तो जो ये बात आपने अब प्रूफ करी, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक छुपा है। अगर गलती से सरवाल साहब ऐसे कर दिया ना, ऐसे, ये मर्डर हो, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा इनका मीनिंग, ये था ओपन इंटरवल और ये था क्लोज। अब आप बुक भी देख लो ध्यान से, एनसीईआरटी ऐसे मजाक नहीं बनी हुई, उसमें पक्का ऐसे कर्ली करा होगा, हर ब्रैकेट का कुछ लॉजिक है। वो कह रहा भाई अगर ऐसा है तो ये इंक्लूड है, और ऐसा है तो इंक्लूड नहीं है। जैसे उसने 10 का देखो, 10 का क्या लिखा होगा, -π/2 से π/2 ओपन, हाँ ना, क्यों 10 90 नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड जब मैं देख नहीं सकता तो मैं उसको क्लोज कैसे करूं, उसको मतलब मैं समझ गया क्या है नॉट डिफाइंड, तो मैं देख ही नहीं पाया मैं, तो ओपन में रहे। तो सर उसकी वैल्यू 90 पे, तो नॉट डिफाइंड इसलिए, तो वैल्यू में देखो ना, वैल्यू में नहीं होगा, ओपन दे रखा होगा। ओपन होला, हम पहुंचे नहीं वहां तक, टच नहीं है हमारा, और जहां क्लोज वहां तक हम जानते हैं और कर भी सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई? आज हो गया इनवर्स फंक्शन क्या होता है। एनी फंक्शन
is said to be inverse, is said to be inverse function, it is said to be inverse function if the function is 1 1 on 2। इनवर्स फंक्शन के लिए मस्ट कंडीशन मैंने आपको लिखवाई कि फंक्शन इनवर्स तब कहलाएगा जब वो 1 1 on 2 fx equals to sin inverse x। Target is this one. We have considered this domain minus pi by 2 to pi by 2, and this is our codomain in case of y is equal to sin x. In case of y is equal to sin x. But we want to take inverse. Inverse के लिए हम इसका क्या कर देंगे, जो कोडोमेन है वो डोमेन बना देंगे, और जो उसका डोमेन था वो क्या बन जाएगा, कोडोमेन। ये तो हम समझ गए। अब सर इसको वैल्यूज, सारी वैल्यूज लिखोगे आप पाई बाय 2 से, और इधर 1 1 मैपिंग दिखाओगे और ऑन टू। अब हमारा मेन टारगेट है इधर से उधर देखना। तो पहले हम इधर एंगल रख लेते हैं, -90 हो गए, फिर -60, -45, -30, फिर 0, फिर +30, फिर 45, फिर 60 और 90, क्योंकि इतने पे ही ये 1 1 है। ठीक, अब इससे -π/2 से -1, -60 से -√3/2, -45 से -1/√2, -30 से 1/2 माइनस, फिर 0 से 0, फिर 30 से 1/2, 45 से 1/√2, 60 से √3/2 और π/2 से 1। अब हमारा फंक्शन देखो 1 1 है, ये यहाँ पे हमारी कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही किसके लिए, इनवर्स के लिए। 1 1 हमें मिल गया। ऑन टू, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली बच गया, सारे एंगल्स कवर हो और अलग वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये फंक्शन हमारा fx इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए। अब इसके क्वेश्चन कैसे डील करने हैं, कैसे इसको सॉल्व करना, मेन था पहले टारगेट की इनवर्स में रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा, इनवर्स को हमने बीच में होल्ड क्यों कर दिया, 120 क्यों नहीं लिया, 150 क्यों नहीं लिया, क्योंकि फंक्शन क्या बन रहा, मैनी वन होना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन ही है 1 1 होना चाहिए। हिंदी बात समझ आएगी। और जो साइन की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में आएगी, तो जो हमारा क्या डोमेन है, ये किस पे रेस्ट्रिक्शन चला जाएगा, -1 से 1। 2.1 and this exercise totally depend on inverse function। इनवर्स फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है वो इजी है। इनवर्स फंक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, kindly read first question। find the principal value of the following। principal value, principal value और general value। What is difference between these two? आज तक क्या बोला, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जहां तक फंक्शन डिफाइन वैलिड है, इनवर्स क्या डोमेन, और जनरल वैल्यू मीन्स जैसे साइन इनवर्स का हमने डोमेन क्या सेट करा, -1 से 1, और इसका जो कोडोमेन था वो क्या है, वो -π/2 से π/2, कोडोमेन -π/2 से π/2। अगर किसी ने π/2 से ज्यादा ले लिया, 120 डिग्री ले लिया साइन, तो ये हो गई जनरल वैल्यू। जनरल मीन्स कहीं भी कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन प्रिंसिपल मीन्स उस ब्रांच के जो उसका कोडोमेन और डोमेन है उसके अंदर ही एंगल आए, ये वैल्यू आए। इतनी बात समझ आ गई।
पहला क्वेश्चन पहले उसने आपको एक क्लियर कर दिया भाई प्रिंसिपल वैल्यू में बात हो रही है, जनरल वैल्यू में नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जब हम उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई इसके अंदर ही 1 1 है ऑन 2 है, तो वो कंडीशन के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन इनवर्स -1/2 कहता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, इसका आंसर बताओ। तो आपने कुछ नहीं करना, इस फंक्शन को y के बराबर ले लो, y = साइन इनवर्स -12। अब अगर मैं -12 पे इसका आंसर ढूंढना चाहता हूं तो मुझे ये सोचना पड़ेगा साइन -12 कौन से एंगल पे आएगा। मॉर्निंग में हमने डिस्कस करा कौन से एंगल पे -12 आएगा, -π/6। 30 पे साइन 30 इज हाफ और मुझे चाहिए -हाफ, तो आप क्या बोलोगे साइन -30। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा साइन -θ इज माइनस साइन θ -हाफ। ठीक, अब क्वेश्चन उठा कि सर -हाफ आप -30 बोल रहे, तो क्या ये बात सही है? सही है, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे ऐसे रेडियन की टर्म में। तो आपने कहा सर इसको लिख दो साइन -π/6। 30 -π/6, ये किसकी क्या आएगा इसका आंसर, -हाफ। तो यानी इसका आंसर अगर -हाफ है तो इस -हाफ की जगह पे ये रख सकता हूं, यस नो? अब मेरा आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स -हाफ की जगह रखा साइन -π/6। अब इनवर्स से फंक्शन हटाओ एंड यू गेट वैल्यू। मैं तो वैल्यू से मतलब था, ये बोला ना प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ने हमें एंगल चाहिए कि क्या उसका आंसर है। ठीक, तो उसका आंसर क्या आ गया, -π/6। अब आप खुश हो गए। कभी कभी क्या होता है, वो ऐसी वैल्यू देगा कि वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होगी नहीं। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2, इसके अंदर आना चाहिए वो आंसर जो भी आ रहा है। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है कि ये आ रहा है π/6 -30 -90 और 90 के बीच में है, तो हम बोलेंगे दिस वैल्यू बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। ये जो वैल्यू आई ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है। 2 is cos inverse then √3/2 and we have to find out principal value। इसका आंसर निकालना है प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर। what is the principal value of cos inverse? 0 to pi। it is our aim to take out the value in between this 0 to pi। open or close? close, ये इसमें इंक्लूडेड है। एक अब क्वेश्चन उठता है सर √3/2, तो हमने कहा √3/2 वैल्यू ऑफ cos 30 cos 30 √3/2 and what we can say 30 cos π/6 √3/2। now in place of √3/2 we can put cos π/6, so answer is cos inverse cos π/6। cos cuts this cos inverse and normal function and we get π/6 belongs to 0 to pi। cos inverse -1/2 दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये साइन की तरह नहीं है कि भाई माइनस एंगल ले लो, क्योंकि इन साइन व्हाट वी आर टेकिंग साइन -θ माइनस साइन θ ये होता है, लेकिन इन cos -θ इज प्लस cos, तो वो रूल हम इसमें नहीं लगा पाएंगे। जो हम तो सर फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 11th क्लास का क्वाड्रेंट थ्योरी रूल लगाएंगे कि हमें वैल्यू चाहिए हाफ। हाफ कॉस कब होता है, जब 60 होता है।
पर आप चाहिए माइनस हाफ। कॉस अगर आपको माइनस में चाहिए तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, कॉस तो नेगेटिव है, तो आप इसमें आ जाओ कॉस को लेके। इसमें कॉस माइनस देगा, पर सर आप इसमें इस रास्ते आए कि इस रास्ते, हमेशा इस रास्ते 180 वाले से, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज वाला केस इधर से, अगर इधर से जाओगे तो चेंज नहीं होगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठा कि सर आप सेकंड में cos को 60 में कैसे लाओगे? तो मुझे पता है cos 60 इज हाफ, और मुझे चाहिए नेगेटिव हाफ, तो मैं इसे कर लूं cos 180 माइनस 60, कर सकते हो ना? तो 180 माइनस 60 इधर चला गया, फिर 180 माइनस 60 में क्या होगा? 120 तो इधर हो ना, उधर थोड़ी ना होगी प्लस रिमूव। तो आप मीन्स आप चले गए cos 120, और cos 120 माइनस हाफ। पर सर आपने बोला इसे रेडियन में लिखना, हाँ, तो 120 को रेडियन में क्या बताया था? इसे cos 2π/3 नेगेटिव देता है, नेगेटिव हाफ। तो इस नेगेटिव हाफ की जगह पे cos 2π/3 रख सकते हो आप, यही तो ढूंढ के लाए हम, नेगेटिव हाफ की वैल्यू है। ठीक, तो अब क्वेश्चन उठा के आप क्या लिखे? cos इनवर्स cos 2π/3 इस cos से कट, आंसर 2π/3। अब 2π/3 का जो आंसर है, क्या वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा? 0 to π के अंदर आ रहा? 2π/3 आ रहा, 120 है, और 0 to π क्या है? 0 to π का मतलब 180 तक, 180 से तो पहले है 120। क्वेश्चन कंसिस्ट इन 3 functions in addition. Which function? Inverse function. Can you tell me the question? tan inverse Tan inverse 1 1 plus plus cos inverse cos inverse minus half minus half plus plus sin inverse sin inverse minus half. minus half. Now sir, consider us in class 12. Don't consider us in 11. क्योंकि आप क्वेश्चन 12 के हिसाब से होगा, मैं नहीं समझा सकता 30 लो ये लो, अब मैं इसे 12 के हिसाब से सॉल्व करूँगा। तो पहले मैंने सोचा 1, तो 1 होता है मेरा 45, मैंने लिखा tan इनवर्स 10π/4, कोई दिक्कत? फिर आगे चला cos इनवर्स cos/3, फिर sin इनवर्स sin माइनस π/6। ठीक, tan इनवर्स से tan कट, sin cos से cos, sin से sin, what we get? π/4 plus 2π/3 minus π/6. Taking LCM, 12, 4 3s are 12, 3 4s are 12, and 6 2s are 12. What we get? 3π plus 2π, 11, 11 minus 2, 9 by 12π. We cut this by 3. 3/4. What is the answer? Time check. 3π/4 is the answer or not? 3π/4.